अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक और हकीकत के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल सुलेमान। नाज़रीन, इस्लाम ने फरसूदा रवायात का खात्मा किया है, लेकिन आज भी हमारे मुआशरे में यहाँ ऐसे लोग बसते हैं जो ज़माना जाहिलियत की याद दिलाते हैं। ज़ात बरादरी और कज़न मैरिज के चक्कर में लड़कियाँ घर में बैठी बूढ़ी हो जाती हैं, लेकिन वालिदैन के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। हम वो लोग हैं जो अपने लिए घड़ा खुद खोदते हैं, लेकिन उसी घड़े में गिरने के बाद इल्ज़ाम दूसरों को दे देते हैं। हम आज ऐसी ही एक तल्ख हकीकत आपके सामने ला रहे हैं जो हमारे मुआशरे का नासूर बन चुकी है। ये वो खेल है जो हर दूसरे घर में इज्जत के नाम पर हवा की बेटी के साथ खेला जा रहा है। सब ठीक रहा ना? हाँ ठीक तो रहा, लेकिन क्या? इस बार खून बहुत मुश्किल से मिला है। हालांकि इस बार मैंने पहले से बात की हुई थी। अब क्या मसला हो गया? उस बंदे को बुखार हो गया। पता नहीं कब ये इम्तिहान खत्म होगा। शुक्र करो इंतजाम हो गया, अगर ताखीर हो जाती तो पता नहीं क्या मसला हो जाता। हम तो हर रोज ही अब खून की तलाश करते रहते हैं। जब खून मिलता है तब जाके सुकून आता है। अगली बार कोशिश करूंगा कि कम से कम 2 लोग तैयार हों। कब तक कोई हमारा साथ देगा? ये भाग दौड़ तो लगी ही रहनी है। अल्लाह करीम से दुआ है कि हमारा बेटा महफूज रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अभी आ जाए। अभी मैं तंग आ गया हूँ। ऐसे नहीं बोलते, कुछ नहीं होता। मुझे पता है कुछ ठीक नहीं होगा। क्या मतलब? हर महीने इसी तरह सब मेरी वजह से परेशान रहते हैं। बीमारी तो अल्लाह की तरफ से होती है ना। लेकिन अभी मैं अब थक चुका हूँ। मेरा भाई तो बड़ा हिम्मत वाला है। आपको क्या पता है आपी, अब्बू किस तरह लोगों की मिन्नतें करते हैं। जी मुझे अंदाज़ा है मेरे भाई। नहीं अंदाज़ा होता तो मुझे वैसे ही मार दिया होता अब तक। अली ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? सब ठीक हो जाएगा ना? आपी ये बीमारी ठीक नहीं होने वाली। इतना मायूस क्यों हो रहे हो? ये बीमारी तो शुरू से ही है। मुझसे अब अब्बू की मजीद लाचारी नहीं देखी जाती। परेशान ना हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आज डोनर बीमार था। अब्बू पागलों की तरह नया डोनर तलाश कर रहे थे। तो मिल गया ना? अगर ना मिलता मैंने तो मर ही जाना था। ऐसे नहीं बोलते मेरे भाई। आज नहीं तो कल ऐसा होगा। कज़न मैरिज के नुकसानात अब किसी से ढके छुपे नहीं हैं। इसके बावजूद हम समझते हैं कि हमारे जज्बाती फैसलों के सामने मेडिकल साइंस बेबस हो जाएगी। अली भी अपने वालिदैन की कज़न मैरिज के नुकसानात भुगत रहा था। वो पाकिस्तान में थैलेसीमिया के उन हज़ारों मरीजों में से एक है जो अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। पता भी है क्या चल रहा है? क्यों, क्या हुआ? समझो क़यामत आने वाली है। कुछ पता तो चले। अकरम साहब का लड़का नहीं है, उसने गैर बिरादरी में शादी कर ली है। लड़कों की तो खैर है, लेकिन लड़कियां बाहर नहीं देनी चाहिए। ये क्या बात हुई भला? क्यों, मैंने ऐसा क्या कह दिया? जब लड़कों की शादियां बाहर होंगी तो लड़कियों के लिए कहाँ से रिश्ते आएंगे? हाँ ये तो है, लेकिन लड़कों को भला कौन मना कर सकता है? हाँ, माँ बाप की चलती हो तो रोके ना। अकरम साहब ने ना वैसे भी ये फैसला गलत ही किया है। बिरादरी में लड़कियों की उम्र निकली जा रही है और बैठी बैठी बूढ़ी हो जा रही हैं। वैसे शर्म तो इन्हें भी नहीं आई। सुना है जहेज का लालच इन्हें ले बैठा है। जिनकी बेटियां हो ना, उन्हें ही सिर्फ एहसास होता है। खैर ऐसी भी बात नहीं, मैं तो अपने कासम की शादी अपने ही ख़ानदान में करूँगी। तुम्हारी तरह कौन सोचता है? ये तुम ही सोच रही हो। ये दुनिया तो बहुत ज़्यादा बेस हो गई है। क्या वजह है? आजकल कुछ परेशान सी लग रही हो। सब ठीक है ना? परेशानी तो अब हमारे साथ लगी ही रहनी है। ओ अली के लिए परेशान ना हुआ करो।
अब मैं अली की वजह से परेशान नहीं हूँ, उसका मामला तो अब जिंदगी भर का है। मैं एनी की वजह से परेशान हूँ। एनी को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ उसे, उसकी उम्र निकली जा रही है। हाँ ये तो ठीक है, अल्लाह नसीब अच्छे करे। आप कोई रिश्ता देखें, कहीं बात तो करें। कहाँ रिश्ता देखूं, बरादरी में तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। अकरम के बेटे ने ना खानदान से बाहर शादी कर ली है। लोग ना मरना भूल गए हैं, नस्ल खराब कर रहे हैं। वैसे एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मनाए तो कैसी बात? एनी की उम्र निकल रही है, अगर हम बिरादरी से बाहर करें तो। ऐसा सोचना भी मत। लेकिन जोड़े आसमानों पे बनते हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कोई जोड़ भी हो तो ना। वो मुझसे ज्यादा ना बहस मत करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। आप परेशान हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ ना। जैसे आपका दिल करता है वैसे करें। जहाँ पर भी पॉसिबल हो, और बिलखुसूस इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कि आपने उस बच्ची का पूछना है, उससे रज़ा पूछनी है, उसकी रज़ा क्या है कि वो कहाँ पर शादी करना चाहती है। इस्लाम में इब्तदाई इस्लाम से लेकर आज तक इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना अक़दस में भी ये मिसालें मौजूद थीं कि बहुत सारी बच्चियाँ अपने ख़ानदान से हट के दूसरे ख़ानदानों में शादियाँ करती थीं। तो जो फैक्टर है इस असल में इसके अंदर वो यही है कि बच्ची की मर्ज़ी किस जगह पर है, लेकिन इस्लाम ने कतअन इससे मना नहीं किया कि बच्चियाँ अपने ख़ानदान से बाहर शादी करें या ना करें, कर सकती हैं, जहाँ चाहें वो कर सकती हैं। जब से तुम मुझे मिले हो मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई है। और मुझे ये सब एक ख्वाब सा लगता है। मैं चाहती हूँ ये ख्वाब कभी ना टूटे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस ख्वाब से जल्दी जाग जाओ। व्हाट? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि जब बैंड बाजों का शोर होगा तो नींद तो खुल जाएगी ना। तुम नहीं सुधरोगे। अरे सुधरने वालों की तो शादी हो गई। तो क्या इरादा है जनाब का? इरादा यही है कि तुम मुझे आगे सुधारो। तो जहेज में डंडा मांग रहे हो? नहीं, मैं तुम्हारा हाथ मांग रहा हूँ। ये हाथ इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। तो फिर कैसे मिलेगा? तुम भी फरहाद की तरह नहर खोदो तो बात बनेगी। ठीक है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं कि फरहाद को शीरी नहीं मिली थी? उससे भी एक गलती हुई ना। कैसी गलती? उसने अपनी शीरी को पिज़्ज़ा नहीं खिलाया। अच्छा जनाब, तो ये बात है। जी बिल्कुल। तो चलो, ये जदीद दौर का फरहाद अपनी शीरी को पिज़्ज़ा खिलाता है। नाज़रीन, शौकत ने फैसला कर रखा था कि वो एनी की शादी अपने ख़ानदान में ही करेगा, लेकिन उसे क्या मालूम था कि तकदीर उसकी सोच पर कहके लगा रही है। उसकी बेटी एनी को जिससे इश्क हुआ वो किसी और बरादरी से ताल्लुक़ रखता था। बाप के फैसले और बेटी के इश्क में किसकी जीत होती ये तो पता चल ही जाएगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम टू द शो। नाज़रीन, शौकत की परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला अली के लिए खून की तलाश ने ही उसकी कमर तोड़ कर रख दी थी। दूसरी जानब जवान बेटी की शादी न होने का गम भी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। ये वो घराना था जो ज़िंदगी जीने की बजाय महज गुजार रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर, शौकत बात कर रहा हूँ। सर वो खून का कहा था आपको? अच्छा,
सर शौकत बात कर रहा हूँ। सर वो कल आपसे बात हुई थी ना 1 बोतल खून की, प्लीज सर कर दें कहीं से। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। डोनर का इंतजाम तो हो गया था ना? हाँ हो तो गया है, लेकिन क्या? उसे काम के सिलसिले में कराची जाना पड़ा, 2 हफ्ते बाद आएगा। इतना इंतजार तो नहीं किया जा सकता ना। देखो देखो मेरे बच्चे की हालत कितनी खराब है। इसीलिए तो कल से भाग दौड़ में लगा हुआ हूँ। अब क्या होगा? बस दुआ करो, अल्लाह मदद करेगा। लेकिन कोई मिल भी तो नहीं रहा ना, क्या करें? अब बार बार कौन खून देता है? अब तो लोग फोन भी नहीं सुनते। आप किसी तंजीम से बात करें, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। देखिए इसकी हालत कितनी खराब हो रही है, कुछ करिए। 1-2 जगह मैंने बात की है, मैं अभी पता करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर शौकत बात कर रहा हूँ। सर वो काम हुआ मेरा। जी सर, जी मैं अभी आता हूँ सर। कुछ बना? हाँ 1 जगह उम्मीद बनी है, मैं वहीं जा रहा हूँ। अल्लाह करे मेरे बच्चे के लिए खून मिल जाए। अल्लाह करे मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरा लाडला बच्चा। मेरे से तो अली की ये हालत देखी नहीं जाती। अब क्या हुआ? थैलेसीमिया, वही उम्र भर का रोग। ये तो है। पता नहीं हमें कब अकल आएगी। क्या मतलब? कजन मैरिज का सिलसिला खत्म हो तब ना। वो तो हमारी फैमिली में भी है। मैं तो कहती हूँ अकरम अंकल के बेटे ने बिल्कुल सही फैसला किया। इनका तो सबने सोशल बाइकाट ही किया हुआ है। पूरा खानदान अपाज बनाने से तो बेहतर है ना। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, शादी से पहले टेस्ट करवा लें तो पता चल जाएगा। यानी तुम्हें लगता है कि ये लोग टेस्ट कराएंगे? यही तो सारा मसला है, वो किसी जानिब नहीं आते। खुद ही देखो, अली को थैलेसीमिया है और परवीन आंटी के बच्चे ज़हनी मरीज हैं और काशिफ अंकल की औलाद बीमारियों का शिकार है। यानी ये सब कज़न मैरिज की वजह से है। डॉक्टर ने कहा है खानदान से बाहर शादियां करो क्योंकि हमारी अगली नस्ल महफूज रह सके। तुम्हें लगता है हमारी ये कोई बात मानेगा? माननी तो पड़ेगी क्योंकि अब तो सारे पढ़े लिखे हैं। तुम सोचना भी मत हमारे खानदान में किसी को अक्ल आएगी। देखें, इस्लाम ने किसी भी सूरत में ज़ात और बरादरी को कोई अहमियत नहीं दी। मज़हब के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हुज़ूर अलैहिस्सलाम का वो फरमान मयार है जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया था कि आपके लिए जो शर्फ़ है वो तक़वा है। इसलिए वाज़े अल्फाज के अंदर फरमा दिया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फ़ोक़ियत नहीं, कोई फ़जीलत नहीं सिवाय तक़वा के, और तक़वा का ताल्लुक़ इंसान के दिल के साथ है। लिहाजा इसमें बरादरियों का जो आज हमारे ख़ास करके ये बिल्कुल इसको रवाज दिया गया है कि अपनी बरादरी से बाहर किसी दूसरी बरादरी के अंदर शादी नहीं करनी, ये ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो भी मुसलमान कलमा गो है वो अच्छा मुसलमान होना चाहिए, बाकिरदार होना चाहिए, बाअखलाक होना चाहिए, यही बरादरी है। तो मेरे ख़्याल में तो वैसे भी बरादरियाँ हैं ही 2 हैं, एक बुरे लोगों की बरादरी है और एक अच्छे लोगों की बरादरी है। अच्छे लोग अच्छे लोगों में जाते हैं, बुरे लोग बुरे लोगों की तरफ रुजू करते हैं। लिहाजा रिश्ते करने के अंदर बरादरियों को तरजीह नहीं देनी चाहिए। नाज़रीन, ये कहानी किसी एक घर की नहीं है। पाकिस्तान में कज़न मैरिज की वजह से थैलेसीमिया के शिकार होने वाले हर बच्चे के वालिदैन को ऐसी ही अजियत से गुजरना पड़ता है। ये उम्र भर की अजियत हम खुद अपने लिए मोल लेते हैं। फरसुदा रवायात, बरादरी की नाम नहाद इज्जत और तमाम तर मालूमात भी डॉक्टर्स की हदायत और मेडिकल साइंस पर भारी पड़ती है। सच कहूँ तो हमारा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। अरे मरियम, तुम कब आई? हाँ थोड़ी देर हुई, अभी आई। हाँ, अपनों की वजह से बड़ा हौसला हो जाता है। हाँ अपने ही तो हैं। खून का इंतजाम हो गया? हाँ हो गया, लेकिन बहुत मुश्किल से हुआ। राहिला तो बता रही थी किसी तंजीम ने इंतजाम करके दिया। नहीं, उनसे नहीं मिला, वो किसी और जगह से अरेंज हो गया था। शुक्र है मसला तो हल हुआ। लेकिन अब अगली बार के लिए भाग दौड़ शुरू हो जाएगी। हाँ सच्ची बात है, हम भी यही बात करते हैं कि आपने बहुत हिम्मत की है। अब तो जैसे हिम्मत भी टूट गई है। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं भाई?
जिसका बच्चा थैलीसीमिया का मरीज हो, उसकी अजियत का अंदाजा उसे ही हो सकता है। ये बात तो आपकी सही है, लेकिन मायूसी भी तो कुफर है। मायूसी तो होती है ये सोचकर कि अभी मैं जिंदा हूँ, मेरे बाद उसका क्या होगा। ना ना भाईजान, कैसी बातें कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी लंबी उम्र करे, आप परेशान ना हुआ करें। कहना आसान है, सहना मुश्किल है। जी बेटा। वैसे आपने कभी सोचा ये अली की बीमारी का जिम्मेदार कौन है? क्या मतलब है? ये जो थैलेसीमिया की बीमारी उसे लगी है तो क्यों लगी है? बेटा बीमारी तो किसी को भी लग सकती है, अल्लाह से पनाह मांगो। वो तो ठीक है, लेकिन ये बीमारी ऐसे नहीं लगती। तुम कहना क्या चाहती हो? ये जो बरादरी के नाम पे कजन मैरिज करते हैं ना, सब इसी का नतीजा है। 4 जमातें पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि बड़ों को समझाने लगो तुम। मैंने नहीं कहा अम्मी, ये डॉक्टर ने कहा। तुम ज्यादा बातें ना करो, समझियो। अम्मी, अगर खानदान से बाहर हमारी शादियां करें तो हमारे खानदान से ये बीमारियां खत्म हो सकती हैं। हाँ, बाकी सब लोग तो पागल है ना जो बिरादरियों में शादियां कर रहे हैं। मुझे तो सब पागल ही लगते हैं। तुम बहुत बोलने लग गई हो, है ना? बहुत जबान लग गई है तुम्हारी। पढ़ लिख के पता नहीं क्या चाहती है ये। दिमाग खाया हुआ है इसने। एक बच्चे की बीमारी ने पागल किया हुआ है, किसने पागल किया हुआ है? क्या बात है, कुछ उलझी उलझी सी हो? कुछ खास नहीं, बस वैसे ही। कोई बात तो है जो इन खूबसूरत आंखों से छलक रही है। डायलॉग मारना तो कोई तुमसे सीखे। बिल्कुल जनाब, बाकी मार पटाई तुम्हारे जिम्मे जो है ना। तुम बाज नहीं आओगे। अच्छा, अब बताओ क्या हुआ? कुछ खास बात नहीं, फैमिली की वजह से परेशान हूँ। देखो एनी, फैमिली का मिजाज नहीं बदला जा सकता। जो है जैसे है उसके साथ गुजारा तो करना पड़ता है। ये कजन मैरिज के चक्कर में आधा खानदान किसी न किसी बीमारी का शिकार हो चुका है। पहले होता था ऐसे, लेकिन अब तो बहुत अवेयरनेस आ चुकी है। शायद छोड़ो इन बातों को, कोई और बात करो। तो कैसी बातें, पता तो चले। क्यों, तुम्हारे स्टॉक में कोई प्यार मोहब्बत की बात नहीं है? है ना। क्या? हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया जहालत है। जहालत की वजह से हम बहुत से भयानक रवाजों में मुब्तला हो चुके हैं और ये इसको कल्चर का नाम दे के हम इस जुल्म को करते चले आ रहे हैं। लेकिन किसी को बात करनी है, किसी को तो इसको चेंज करना है। ख़ानदान की शादियां या अपनी जायदादों पे कब्ज़ा रखना और उसको बाहर ना जाने देना, औलाद पे पहरे बिठाना, उनको औलाद के जायज़ हकूक़ ना देना, तो उससे बहुत सी मुआशरती बुराइयाँ, अखलाकी बुराइयाँ जो है ना देखने में आती हैं। या आप चाहते हैं कि जी हमारे ख़ानदान में नहीं है तो मैं ये शादी नहीं करूँगा, तो इस जहालत की वजह से फिर वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार नौजवान, खा वो लड़की हो लड़का हो, तो फिर वो बेराह रवी का शिकार होते हैं। शौकत और एनी अपने मसाइल हल करना चाहते थे। एनी की कोशिश थी कि उसके घर वाले गैर बरादरी में रिश्ता देने पर आमादा हो जाएं, लेकिन उसे खबर ही ना थी कि तकदीर उसके साथ कैसा भयानक खेल खेलने वाली थी। हकीकत में एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, एनी और शाहिद की मोहब्बत इस गुलाब की मानत थी जिसे खिलने से पहले ही आंधी उड़ा कर ले जाती है। उन्होंने अपने मुस्तकबिल के बहुत से ख्वाब देख रखे थे, लेकिन सच यही है कि हकीकत अक्सर ख्वाबों से मुख्तलिफ होती है। भाई, आज तो मैं आपसे खास बात ही करने आई हूँ। खास बात? मैं कुछ समझा नहीं। अभी समझ जाएंगे। खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो फिर? वो ना, मैं एनी को अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। वो तो तुम्हारी बच्ची है। हाँ, वो तो ठीक है,
लेकिन मैं उसे जावेद की दुल्हन बनाना चाहती हूँ। जावेद की दुल्हन? इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? जावेद तो एनी से 15 साल छोटा है। भाई साहब, आप भी किस ज़माने की बात कर रहे हैं? आजकल उम्र कौन देखता है? लेकिन फिर भी मैं तो आपका बोझ बांटने आई थी। एनी की उम्र निकली जा रही है, घर की बच्ची है, इसीलिए कहा, वरना जावेद को कौन सी कमी थी? वो मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था। अकरम साहब के फैसले के बाद तो मेरा दिल टूट ही गया। अपने घर की बच्ची होते हुए मैं भला गैर बरादरी में क्यों जाऊंगी? नहीं नहीं, तुम ठीक कह रही हो। खानदान से बाहर तो मैं भी नहीं जाऊंगा। बरादरी में एनी की उम्र का तो कोई है नहीं। और लड़कों का क्या है, लड़के तो वैसे ही बहुत जल्दी बराबर पहुंच जाते हैं। मेरी तरफ से तो पक्का ही समझो, तुम्हारी बच्ची है, जब जी चाहे ले जाओ। भाई यही तो आप पर मान था, इसीलिए तो मैंने किसी और का सोचा ही नहीं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने अक़दस में एक वाक़या ऐसा हुआ था कि एक शख्स ने अपनी बेटी की अपने भतीजे के साथ शादी करवा दी। उस बच्ची ने आकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास ये शिकायत की कि मेरे बाप ने मेरी शादी अपने भाई के बेटे के साथ करवा दी है और इस ज़रिए से वो अपनी मुफलसी ख़त्म करना चाहता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया और बच्ची को इजाज़त दी कि तुम चाहे जहाँ दिल करे शादी कर सकती हो। इस पर उस बच्ची ने फिर ये कहा था कि मैं इस निकाह को कायम रखती हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ बिलखुसूस, यानी मैं अपने सिन्फ़ नाजुक औरत को ये बताना चाहती हूँ कि उनकी शादी में उनके ऊपर कोई जबर नहीं है कि उनके माँ बाप अपने कुछ ज़ाती मामलात की वजह से बच्चियों की मर्ज़ी को ऊपर से पुष्ट रखते हुए उनकी शादी करवा दें। एनी की ज़िंदगी में ये तूफ़ान उसकी अपनी पुप्पो लाई थी। जावेद ज़हनी तौर पर तो अपने हम उम्र बच्चों से पीछे था ही, लेकिन उम्र में भी एनी से 15 बरस छोटा था। एनी तो क्या, किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि उसकी एनी से शादी हो सकती है। लेकिन सच यही है कि इस दुनिया में ऐसी बहुत सी अनहोनियां हमारी सोच के बरक्स होती हैं। मरियम तो अपने बेटे का रिश्ता पक्का करके मार का सर कर चुकी थी, लेकिन उसे अंदाज़ा भी ना था कि असल कहानी अभी शुरू होनी है। ऐसा बहुत कुछ अभी बाकी है जो पूरे घर को हिला कर रख देगा। एनी बेटा। जी अम्मी। मैंने आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। जी अम्मी। तुम्हारी फूफा तुम्हारा रिश्ता मांग रही है। मेरा रिश्ता? किसके लिए, किसके साथ? जावेद के साथ। और किसके साथ? अम्मी, आप ये बात कैसे कर सकती हैं? तुम्हारे अब्बू और फूफो ने मिलकर ये फैसला किया है। उसकी उम्र देखी है आपने? मुझे पता है, लेकिन खानदान में कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तो बाहर देख लें, आधा खानदान अपाज हो गया है कजन मैरिज के चक्कर में। ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, अपने बाप का पता है ना तुझे। इससे बेहतर है कि आप मुझे वैसे ही मार दे। तो हाथों से मार भी देंगे। पढ़े लिखे होने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम हमारी नाक कटवा दो। मेरा तो सर दर्द से फट रहा है, पागल हो जाऊंगी मैं। मुझे समझ नहीं आ रही अंकल ऐसा क्यों कर रहे हैं। अपनी नाक ऊंची रखने के लिए, और किस लिए? ये कैसी नाक है जो बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करके ऊंची होती है। इस माशरे में बेटी होती ही कौन है जिसे अहमियत दी जाए। अब ऐसी भी बात नहीं, समझदार लोग बेटी को इज्जत देते हैं। समझदार लोग ना, यहाँ तो लोग मेडिकल साइंस को भी नहीं मानते। तुम्हारे घर में तुम्हारा अपना भाई कज़न मैरिज की मिसाल है, फिर भी। वैसे बात तो एहसास की है ना। अब भी एहसास ना हो तो फिर कब होगा। जलील हो जाते हैं हर बार खून तलाश करने के चक्करों में, लेकिन एहसास इनको बिल्कुल नहीं होता। अब क्या हो सकता है, हम अपनी किस्मत से तो नहीं लड़ सकते ना। क्या मतलब? कोई और ऑप्शन भी नहीं है अंकल के पास। खानदान के लड़के तो दूसरी बरादरी में शादियाँ कर रहे हैं, बस हम लड़कियाँ ही नहीं कर सकती। लेकिन मैं करूँगी। क्या मतलब? देखें, बात दरअसल ये है कि मैं शाहद से मोहब्बत करती हूँ। लेकिन वो तो खानदान बरादरी का भी नहीं है। जिंदगी मैंने गुजारनी है, मैं नहीं चाहती अली की तरह मेरे बच्चे भी अपनी ज़िंदगी के साथ खेलते रहें। मुझे नहीं लगता अंकल मानेंगे, पर मैं फिर भी बात करूँगी। बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी बात करनी चाहिए। आपी। हाँ अली आओ। क्या बात है? मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। क्या बात करनी थी? मुझे सब पता चल गया है। आप किसी से शादी करना चाहती है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें किसने कहा?
मैंने आपकी बातें सुन ली थी। वैसे इस तरह किसी की बातें नहीं सुनते। आप ही एक बात कहूँ, आप उनसे शादी कर लें। ये तुम क्या कह रहे हो? आप ही मैं नहीं चाहता कि आपकी औलाद मेरी तरह कोई मरीज़ बने। वो हमारी बरादरी से नहीं है। अम्मी अब्बू इस बात में कभी नहीं मानेंगे। आप कोर्ट मैरिज कर ले, मैं आपके साथ हूँ। ऐसे नहीं बोलते, माँ बाप की भी कोई इज्जत होती है। मैं उनकी मर्जी के बिना शादी नहीं करूँगी। वो कभी नहीं मानेंगे, मुझे पता है। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि उन्हें मना लूँ। मैं आपके साथ हूँ। शायद तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? अरे जो तुम कहो। खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है। मतलब क्या हुआ? अम्मी अबू मेरी शादी कर रहे हैं, वो भी मेरे से आधी उम्र के कजन के साथ। ये क्या पागलपन है? ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा ही हो रहा है। तो फिर तुमने क्या सोचा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अरे लेकिन कोई तो रास्ता होगा ना। तुम अपना रिश्ता भेजो मुझे। तो क्या वो मान जाएंगे? कोशिश तो की जा सकती है, हो सकता है रिश्ता देख के मान जाएं। ठीक है, लेकिन उम्मीद कितनी है? उम्मीद तो 0 है, लेकिन कभी ये एहसास ना हो कि हमने कोशिश नहीं की। है नहीं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं आज ही अम्मी से बात करता हूँ। खोना तो मैं भी नहीं चाहती, पर मैं उस जुए से कभी शादी नहीं करूंगी। अब्बू, ये तू क्या गुड़ खिला रही है? अंकल मेरी बात तो सुने। तू तो चुप कर। तू आइंदा इसके आसपास भी नजर आया ना तो तू बचेगा नहीं। तू तो घर चल, तुझे बताता हूँ कि बाप की इज्जत कैसे नीलाम करते हैं। शादियों में भी इसी तरह देखा गया है कि जो मिस मैच है, एक अच्छा खासा हंसता गाता इंसान एक मिस मैच की वजह से अपने उस पॉजिटिव इंसान से बहुत दूर चला जाता है। एक चिड़चिड़ा, नेगेटिव और जला कटा इंसान आपको नज़र आता है। वो उसकी बेसिक रीज़न क्या होती है कि जी वो ब्लैकमेल हो रहा होता है इमोशनली रिश्तों के हाथों में, और कई ख़ानदानी मजबूरियां होती हैं कि मामा रूठ जाएगा, चाचा रूठ जाएगा, जायदाद बाहर चले जाएगी, लोग क्या कहेंगे, हमने तो घर में ही रहना है, बाहर की बच्ची नहीं लानी, मेरी बहन क्या कहेगी, मैंने तो छोटे होते ज़ुबान दे दी थी। अब वो बहन खा जिसकी बच्ची है, अब वो बहन ने छोटे होते ज़ुबान तो दी थी, लेकिन उसको क्या पता था लड़के को भी और लड़के की अम्मा को भी कि उसकी बेटी बड़े होके उसके मिजाज के मुताबिक कैसी होगी, उन दोनों की आपस में एक्सेप्टेंस भी होगी कि नहीं, क्या वो नॉर्मल भी होगी कि नहीं, यानी नॉर्मल किसी और बीमारियों का शिकार होगी। तो ख़ानदान में अगर कोई बीमारियां, दो बाप भी हो उसी ख़ानदान से और माँ भी हो, तो बच्चों में डबल रिस्क हो जाता है। कहानी में ट्विस्ट आया चाहता है। एनी का राज अब राज नहीं रहा। बाप बेटी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ चुके हैं। ये फैसले की घड़ी है, क्योंकि अब एनी को किसी एक का साथ देना है। उसे अपने बाप की ज़बरदस्ती या शायद की मोहब्बत में से किसी एक को कबूल करना है। ये ऊंट किस करवट बैठता है ये तो मालूम होगा ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा चौंका देने वाला एक फैसला होने जा रहा है, जो एनी की ही नहीं बल्कि सारे घर की ज़िंदगी की सबसे बड़ी भयानक हकीकत साबित होगा। लेकिन ये सब देखिए एक ब्रेक के बाद। वेलकम टू द शो। नाज़रीन, ज़िंदगी की सबसे तलख हकीकत इंसान खुद है। हम अपने इर्द गिर्द परेशानियों का ऐसा जाल बुनते हैं जिससे रिहाई नसीब नहीं होती। जाने ये कैसी फितरत है कि इंसान न चाहते हुए भी महज दूसरों को खुश करने के लिए ऐसे फैसले कर बैठता है जिससे सिर्फ तबाही आती है। अपने पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी तबाह करने वाला शौकत इस दुनिया का पहला मर्द नहीं है जो बेटी से ज़्यादा समाज को अहमियत देता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं? तुमने शाहिद से बोला नहीं रिश्ता भेजने के लिए? बोला, लेकिन फिर अब? वो तो मान गया था, लेकिन अब्बू ने हमें देख लिया। ओह माय गॉड, फिर? उसके साथ अब्बू ने बहुत बदतमीजी की और घर आके मुझे भी बहुत बुरा भला कहा। उफ मेरे खुदाया, अंकल तो पहले ही खानदान से बाहर शादी के खिलाफ थे। अच्छा तुम मेरी बात सुनो, तुम मम्मी से बात करो, शायद वो मान जाएं।
सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना सब होने के बाद आंटी मेरी बात सुनेंगी। यार कुछ तो करो ना, मेरे लिए इतना नहीं कर सकती हो? क्या कहूँ आंटी, जिससे आपकी बेटी प्यार करती है उसी से शादी करवा दें। बकवास मत करो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो फिर किसी गैर से मिलना अच्छा काम है क्या? यार तुम मेरा मजाक नहीं बनाओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। शाहिद को कहो फिर एक बार रिश्ता तो भेजे। मैं किस मुंह से उसके साथ बात करूँ? जो अब्बू ने उसके साथ सलूक किया, मैं तो उसके साथ खुद बात नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर अब ये है कि अम्मी अब्बू में से कोई तो राज़ी हो, जो मैं उसकी अम्मी अब्बू को बुलाऊं और बात आगे की जाए। मैं रोज़ रोज़ उन्हें जलील थोड़ी ना करवाऊंगी बुला के। अम्मी जी बेटा, मैंने आपसे एक बात करनी है। जो तुम कर चुकी हो इसके बाद कोई बात रहती है भला? अम्मी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारे अब्बू ने खुद तुझे उसके साथ देखा है। मैं कहीं भाग तो नहीं रही थी अम्मी? ना पता चलता ना तुम ये कदम उठा सकती थी। अच्छा आप तंज ना करें, मेरी बात सुने। कहो क्या बात है? राशिद अच्छा लड़का है। अच्छे लड़के यूं लड़कियों के साथ बाहर नहीं घूमते। साथ तो फिर मैं भी थी। तुम कौन सा अच्छी लड़की हो पहले ये बताओ मुझे। राशिद अपने वालिदैन को हमारे घर भेजना चाहता है। सोचना भी मत, तुम्हारे अब्बू तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मार देंगे। अम्मी क्या बुराई है उसमें? और वो लड़का तो हमारे खानदान में से नहीं है। खानदान का जो लड़का आपने मेरे लिए पसंद किया वो मेरे छोटे भाइयों जैसा है। ये सब बातें शादी से पहले की हैं। मैं उससे किसी सूरत शादी नहीं करूँगी। क्या बुराई है उसमें? उम्र में ही छोटा है ना। बुराई तो अब्बू में भी कोई नहीं थी। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी विरासती बीमारी ना आए। किसी भी सूरत में आप औरत की मर्ज़ी के बग़ैर उसकी शादी नहीं करवा सकते। अगर औरत कोई सही सलामत मर्द है, उसके अंदर कोई ज़ाहिरी बज़ाहिर कोई ऐब नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर किसी बच्ची को वो पसंद नहीं कि उसके साथ वो शादी करे, तो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो वहाँ शादी करे। हाँ, अगर इसके मुकाबले में कोई आदमी उसके अंदर कोई बज़ाहिर ऐब है, उसके जिस्म में कोई ऐब है, उसका कोई उज़्व कटा हुआ है, टांग नहीं, हाथ नहीं, या कोई और मसला है, या उसको कोई और बीमारी ऐसी है, लेकिन औरत ख़ुद अपनी मर्ज़ी से उसके साथ शादी करना चाहती है, तो इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है कि वो अपनी मर्ज़ी से वो शादी कर सकती है। लेकिन कतई इस बात की इजाज़त नहीं है कि औरत को मजबूर कर दिया जाए कि तुमने इसके साथ शादी करना ही करना है। एनी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला था। वो बगावत पर उतर आई थी। छोटे भाई की बीमारी ने उसे पहले ही कज़न मैरिज के खिलाफ कर दिया था, लेकिन यहाँ तो जावेद और उसकी उम्र में भी 15 बरस का फ़र्क था। शौकत अपने फैसले पर डटा हुआ था, लेकिन उसे क्या इल्म था कि उससे बड़ा फैसला एनी करने वाली थी। आपसे मैंने एक बात करनी थी। कैसी बात? वो एनी के बारे में। अब एनी ने क्या कर दिया? एनी ने कुछ नहीं किया, लेकिन क्या? वो जवेद से शादी नहीं करना चाहती। तो फिर? वो चाहती है कि उस लड़के के वालिदैन से एक दफ़ा मिल लें। उसे कहो कि उसका ख्याल भी दिमाग से निकाल दे। वैसे मिलने में कोई हर्ज भी नहीं है। हम बिरादरी से बाहर बेटी नहीं देते, और उस जैसे आवारा लड़के को तो बिल्कुल भी नहीं। जवान लड़की है, कोई गलत कदम उठा लिया तो बहुत शर्मिंदा होंगे। मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। मैं आज ही मरियम बाजी को फोन करता हूँ कि अपनी इज्जत जल्दी से जल्दी ले जाए। नहीं, इतने जल्दी भी ना करो। क्या हो गया आपको? और सादा सी तकरीब कर लेंगे, वो ऊंच नीच हो जाए उससे पहले हम इसे इज्जत से रुखसत कर दें। हेलो शाहिद। हुआ क्या है? तुम रो क्यों रही हो? शायद मुझे माफ कर देना।
अरे तुम्हें कितनी बार तो मैं कह चुका हूँ कि मैं वो सब भूल चुका हूँ। अंकल की जगह कोई और भी होता तो वो भी ऐसे ही बिहेव करता। घर में कोई नहीं मान रहा कि तुम रिश्ता भेजो। मैं समझ सकता हूँ, सब कुछ नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। कुछ भी नॉर्मल नहीं होगा। अब वो मेरी शादी कर रहे हैं। ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? ऐसे ही हो रहा शायद, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। अब जो करना मैं खुद ही करूंगी, बस तुम मुझे माफ कर देना। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी बात तो सुनो। हेलो, मेरी बात सुन। हेलो, टाइम हो गया, अभी तक सोई पड़ी है। एनी, 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 एनी बेटा, एनी बेटा, एनी बेटा, शौकत, 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 देखो देखो मेरी बच्ची को क्या हो गया है। क्या हो गया मेरी बच्ची को? बच्ची मर गई है। शौकत तुमने मारी है मेरी बच्ची, तुमने मार दिया मेरी बच्ची को। देखिए मेरी हीना जैसी बच्ची है, मैं तुम्हें समझाती नहीं हो तुम्हें। मेरी बच्ची का कहना मान लो, जो कह रही है मान जाओ। तुमने नहीं मारा, मार दिया मेरी बच्ची को, मार दिया। शौकत तुम कातिल हो मेरी बच्ची के, कातिल हो तुम मेरी बच्ची के कातिल। क्या हुआ मेरी आपी को? अली, अली तुम्हारी बहन तुम्हें छोड़ के चली गई है। मत करिए ड्रामा। आप दोनों ने मारा मेरी बाजी को। आपको अपनी नाक पसंद थी, आप भी नहीं। आपको अपना खानदान प्यारा था। बेटी तो बोझ थी ना सर का, इसको उतारने की जल्दी थी आपको। आप भी मारी है, तुमने मारी मेरी बच्ची। आप भी। मैं ही कातिल हूँ, मैं ही कातिल हूँ इसका। नाजरीन, ये कहानी किसी एक घर की नहीं है, ये घर घर की वो हकीकत है जिसे हम सब नजरें चुराते हैं। एनी एक किरदार का नाम नहीं है। एनी हर उस लड़की के अंदर बसती है जिसे कज़न मैरिज के नाम पर रिवायात की भीड़ चढ़ाया जाता है, या फिर ख़ानदान में लड़कों की कमी की वजह से घर बिठा दिया जाता है। अगर आप भी ऐसी ही किसी फरसुदा रस्म व रवाज या ऊंची शान के नाम पर अपनी बेटी की शादी नहीं कर रहे तो याद रखें, आप इस पर जुल्म कर रहे हैं। खुदारा किसी और एनी को यूं मरने ना दे। सोच बदलें, रिवाज बदलें, किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने ख़ानदान के लिए। इसके साथ ही मेज़बान इशाल सुलेमान को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे ज़िंदगी की एक और हकीकत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।